वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत है। आज बात होगी संसद बार बार ठप क्यों। जी हां, देश के लोकतांत्रिक ढांचे में संसद की अपनी प्रतिष्ठा है। संसद के प्रति देश का नागरिक बहुत उम्मीदों से देखता है। संसद देश का भाग्य बनाती है। ऐसे में बार बार किसी ना किसी बहाने संसद ठप हो जाती है। संसद सार्थक बहस के लिए नहीं, हंगामों के लिए नहीं, संसद पक्ष और विपक्ष दोनों से बनती है। दोनों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इसका पूरा सम्मान करें। संसद केवल सांसदों की नहीं, देश के नागरिक की भी है। ये ख्याल हर सांसद को होना ही चाहिए। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से संसद ठप हो रही है। कभी जनता के मुद्दे को लेकर, जीएसटी को लेकर, खाद्य पदार्थों में, कभी सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर, सड़क से संसद तक हंगामा। तो सवाल ये बार बार ठप क्यों, और अगर ये ठप हो रही है तो कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब संसद चलती है तो जनता के खून पसीने की कमाई यानी टैक्स से जो कलेक्शन होता है उससे चलती है। सांसद जो वहां पर हंगामा करते हैं, जरूरी कार्रवाई ना होने से नुकसान जनता और देश का होता है। तो इन्हीं सवालों के साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे हम सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक परंपरा सी बन गई है संसद को ठप करना, या वाकई में ऐसे मुद्दे होते हैं जिनकी वजह से संसद में हंगामा होता है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपको मिलवा दें, शेखर कपूर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, सीएम पपने। बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। शुरुआत सीएम पपने जी मैं आपसे करना चाहती हूं। 3 दिनों से लगातार संसद ठप है। मेरा जैसे कि शुरू में ही मैंने कहा, क्यों हो रही है? क्या अब ये परंपरा सी बन गई है कि कुछ भी मुद्दा हो, जनता का हो या फिर चाहे सोनिया गांधी से पूछताछ का हो, कुछ भी हो, बयानबाजी को लेकर संसद ठप? रजनी जी, आपका सवाल बिल्कुल एक सटीक सवाल आपने किया है। दरअसल अगर हम पूरे संसद का अगर हम अवलोकन करते हैं अपना जो है विगत अपना कई दशकों से, तो जिस तरीके से अपना हमने देखा है कि अपना जो है चाहे जब अपना भाजपा अपना विपक्ष में हुआ करती थी तो हम देखते थे अपना जो है अपना पार्लियामेंट के अंदर कि किस तरीके से सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जो है जिस तरीके से पूरा लोकसभा और राज्यसभा में जो अपना पूरा एक सवालों की बौछार करते थे के लिए, और पार्लियामेंट को एक्चुअली जो है गतिरोध अपना अवरोध अपना जो है अपना वहां पर उत्पन्न होता था, और अपना जो है पार्लियामेंट कई दिनों तक नहीं चलती थी। अगली बात ये तो इस तरीके से जिस तरीके से हमने पूरा पूर्व में देखा है और आज हम जो देख रहे हैं एक्चुअली कि यहाँ पर जो अभी आपने मुद्दा लिया है कि अपना सोनिया गांधी का भी आपने मुद्दा लिया है, अपने जैसे महंगाई का भी एक अपना मुद्दा इस वक्त चल रहा है, और जिस तरीके से अपना जो अचानक ही हर चीज पर अपना जो भाव अपना जो है बिना किसी बहस के, बिना किसी संसदीय चर्चा के अपना जो अपना एक अपना जो गठन किया जाता संसदीय अपना संसद के लोगों का एक्चुअली बात यह है, तो उससे अपना जो है एक अलग हटके जो एक पूरा जिस तरीके से अपना एक महंगाई का मसला जो पूरे देश में इस वक्त अपना जो चल रहा है के लिए, तो यहाँ पर निश्चय ही अपने विपक्ष की एक अपना भूमिका होती है, उसका एक अपना एक कर्तव्य होता है कि कम से कम वो अपना इस अपनी बातों को जो है अपना अपना पार्लियामेंट के अंदर रखे, लेकिन किस तरीके से एक्चुअली बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल यहाँ पर अपना सटीक बैठता है कि मर्यादा में रह के अगर अगर कोई चीज अगर अपना उठाई जाती है तो उसका एक अपना देश हित में बहुत बड़ा एक महत्व होता है, जन सरोकारों के हित में बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन जिस तरीके से पूर्व में जो मैं व्यक्त कर चुका हूं कि अपना अरुण जेटली और अपना सुषमा स्वराज जिस तरह से अपना एक व्यवधान पैदा करते थे, वही क्रम इस वक्त ये 4था दिन अपना पार्लियामेंट का चल रहा है। 4 दिनों से लगातार लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग्स है वो अपना स्थगित की जा रही है, और मुद्दा है अपना महंगाई का एक्चुअली बात है। हाँ। और दूसरा जो कांग्रेस अपना जो अपना मुद्दा यहाँ पर उठा के चल रही है, जो सोनिया गांधी से आज ये 12 बजे से जो अपना ईडी अपना जो उनसे अपना जो सवाल जवाब कर रहा है, इससे पहले 50 घंटों तक के राहुल गांधी से सवाल जवाब हो चुके हैं एक्चुअली नस्ल हड़ के मामले में। बताइए, तो इससे कोई कनेक्शन है जनता का? जनता के मुद्दे उठने चाहिए ना, वहां पर सड़क पर आप करिए, उससे कोई ऐतराज नहीं है। संसद पर हंगामा क्यों? कोई कनेक्शन आपको नजर आ रहा है? पूछताछ कार्रवाई हो रही है, उसमें ऐतराज है आपको, आप सड़क पर करिए, संसद में क्यों?
बिल्कुल, बिल्कुल। रजनी जी, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सटीक है कि जन सरोकारों के हित में आपकी अगर कोई चीज़ होती है, दरअसल यहाँ पर देखा ये जा रहा है, जो भी हम लोग भी अपना अवलोकन कर रहे हैं पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर एक्चुअली, कि यहाँ पर जिस तरीके से अपना जो विपक्ष के लीडरों को लगातार अपना जो है, जब चाहो तब सीबीआई के छापे पड़वा दो, जब चाहे ईडी से पूछताछ करवा लो, जब चाहे इनकम टैक्स के अपने छापे पड़वा दो। तो जिस तरीके से एक अपना एक प्रचलन सा, एक परंपरा सी जो एक्चुअली अब तक बनाई जा रही है, और जिस तरीके से आज अपना सोनिया गांधी से जो पूछताछ हो रही है, पूरा कांग्रेस इस वक्त, पूरे देश में इस वक्त मैं देख रहा हूं कि जो मेरे पास जो समाचार आ रहे हैं पहले, पूरे देश में इस वक्त हंगामा चल रहा है। एक्चुअली बात यह है, और दिल्ली में कई सड़कों का डाइवर्जन कर दिया गया है, लोगों को सचेत कर दिया गया है कि वो उन इलाकों से न जाए एक्चुअली। दरअसल यहाँ पर विपक्ष का जो आज सुबह एक मीटिंग भी हुई है काफी दलों की एक्चुअली, उन्होंने एक अपने रणनीति तय की है। कहीं ऐसा न हो कि जब सोनिया गांधी से अगर इस तरह की पूछताछ की जा सकती है, तो जो कि एक सबसे बड़े दल की एक नेता है एक्चुअली, उसके अध्यक्ष ऐसा लग है, रहा तो है, हम छोटे देखिए, दल में क्या ऐसा लग मिसाल रहा है? है कि पहले से मीटिंग करके तय कर लिया जाता है कि भाई हमें ये करना ही है। ये वहां जाके डिसाइड नहीं होता, पहले से डिसाइड हो जाता है। शिखर कपूर साहब, आपको क्या लगता है संसद बार बार क्यों ठप हो रही है? 15वीं लोकसभा से लगातार देख रहा हूँ, ये 17वीं लोकसभा चल रही है और मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है अधिकांश जो बैठकें हैं और जो संसद की कार्यवाही वो ठप सी चल रही है। ये एक वास्तविकता है कि जब संसद की कार्यवाही, चाहे वो वर्षाकालीन सत्र हो, चाहे वो मानसून सत्र हो, चाहे वो ग्रीष्मकालीन सत्र हो, जब भी इस प्रकार के सत्र जो है साल में 3 बार से ज्यादा आहूत होते हैं, तब जो है लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति जो है विपक्ष के साथ में बैठकें करते हैं और सदन को चलाने के लिए एक उनके साथ में विचार विमर्श होता है। लेकिन ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अंदर जो है पिछली 15वीं लोकसभा से मैं लगातार देखता आ रहा हूं कि अधिकांश जितने भी सदन की बैठकें हुई हैं, उनके अंदर जो है पार्लियामेंटेरियन जो सांसद हैं, हमारे माननीय सांसद हैं, वो लगातार हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको आज का ही उदाहरण दे देता हूं। आज संसद के वर्षाकालीन सत्र का चौथा दिन है जी। राष्ट्रपति का चुनाव भी चल रहा है जी। दिल्ली की सड़कों पर जो है इस समय सोनिया गांधी के साथ में जो है हजारों या आपको लाखों हजारों कार्यकर्ता भी जो है ईडी के दफ्तर की तरफ कूच कर रहे हैं और उनके साथ में सारे सांसद भी हैं। मेरा कुल मिलाकर कहना यह है कि ठीक है, ईडी से जो पूछताछ का मामला है वो सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन जो है क्या नाम है कांग्रेस के सांसद है वो कहीं ना कहीं से जनता के प्रति जिम्मेदार है, संसद के प्रति जिम्मेदार है। उनको इस देश की लाखों लोगों ने जो है चुनकर भेजा है। संसद की कार्यवाही के अंदर उनको हिस्सा लेना चाहिए और संसद के नियमों के अनुसार उसको काम भी करना चाहिए। आपके अनुसार जरूरी वहां पर है संसद में होना, जरूरी वो नहीं है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आप राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से रिपीट करें। ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं सड़क पर। आपको जरूरी है कि आप सदन में रहें, चाहे वो उच्च सदन हो, लोकसभा हो, वहां होना जरूरी है। आप भी यही कह रहे हैं ना कि भाई जनता ने चुना है तो उनके प्रति भी तो कुछ जिम्मेदारी निभा लीजिए। बिल्कुल, जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं, जनता ने आपको चुना है और आप किसी पार्टी के प्रति जो है पार्टी के प्रति आप ठीक है, आप आपकी वचनबद्धता है उनके साथ में, उस पार्टी के माध्यम से आप चुनकर आए हैं। लेकिन आप जब क्या नाम है जब पार्लियामेंट की कार्यवाही चल रही हो, आप सोनिया गांधी को ईडी के पास जाने दीजिए, लेकिन आप संसद की कार्यवाही में हिस्सा लीजिए। विपक्ष इस समय पूरी तरह से गायब है। जब विपक्ष पूरा सदन के अंदर नहीं है तो क्या नाम है दूसरी जो है फिर सत्तारूढ़ पक्ष अकेले क्या करे। तो दूसरी बात यह है कि जब हम ये लोकसभा के अंदर देखते हैं कि जब जिस समय सदन की कार्यवाही होती है उस समय अधिकांश सांसद उपस्थित नहीं होते हैं या जो है सांसद देरी से आते हैं। इसके अलावा संसद की कार्यवाही के अंदर सांसद जो है हिस्सा नहीं ले रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष पक्ष के हो। तो उनके द्वारा जो इस वक्त जो जिस प्रकार का खेल मैं पिछली 15वीं लोकसभा से लगातार देख रहा हूं और महसूस भी कर रहा हूं, तो वो एक हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर नहीं है और लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। आप लोगों से कि इससे क्या नुकसान होगा। आप सोचिए, जनता ने विश्वास जताया, आपको वहां पर भेजा कि हमारे मुद्दे उठाएंगे। आप वहां जाकर आप वहां से नदारत हो जाते हैं, विपक्ष सड़कों पर नजर आ रहा है और जो पैसा, जो टैक्स जिनसे चल रही है संसद दोनों सदनों की, वो लाखों रुपए यूं ही जा रहे हैं, कामकाज तो हो ही नहीं रहा है। ये तो छलावा है जनता के साथ। रजनी जी, मैं आपको बता दूं, संसद की जब कार्यवाही आरंभ होती है और जो कुल टोटल जो घंटे होते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन संसद की 1 मिनट की कार्यवाही पे, सिर्फ 1 मिनट की कार्यवाही पर जो अभी जानकारी आई है
2.30 लाख 2,30,000 रुपए सिर्फ 1 मिनट के ऊपर खर्च हो जाते हैं, 1 मिनट पे। और आप दिन भर की कार्रवाई के ऊपर जो आप लगाते हो ये, और 1 मिनट के अंदर जब 2 लाख 2.5 लाख के करीब करीब ये खर्च होता है, तो आप पूरे दिन का लगाइए, पूरे जो है सत्र का लगाइए। फिर वहां पे इसी संसद के अंदर रहने वाले सांसदों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, किस प्रकार, और सभी प्रकार के उनको पेंशन मिल रही है, वजीफे मिल रहे हैं, उनके परिवार को मिल रहे हैं। लेकिन संसद के प्रति कहीं पे भी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और उनके द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत बेहतर तरीके से नहीं किया जा रहा है। जो संविधान की शपथ लेते हैं, जो वो लोकतंत्र के प्रति में शपथ लेते हैं, कहीं ना कहीं से उसके अंदर, मैं बल्कि कहीं ना कहीं से नहीं कहूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि संसद के प्रति ये टोटली एक प्रकार से अनादर किया जा रहा है, और हमारे देश के लाखों लोगों को ये धोखा दिया जा रहा है। और लोकतंत्र के प्रति कहीं ना कहीं से ये हमारे सांसद जो है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में पूरी तरह से जो है अपनी सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। शपथ ली जाती है, उस शपथ का ख्याल नहीं रखा जाता है। पबन्नी साहब, आप क्या इनकी बात से सहमत है? आपसे भी मेरा यही सवाल है कि इससे कितना नुकसान देश को हो रहा है, आम लोगों को हो रहा है, जो वहां पर जरूरी कामकाज है वो भी नहीं हो पा रहा है, या फिर विपक्ष ना रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, जिस तरीके से अभी मैं शेखर जी को सुन रहा था, बिल्कुल ये बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है कि कम से कम जो है हमारा हर दिन का जो है जो अपना, अगर हम ये खर्च देखते हैं पूरा पार्लियामेंट का, लोकसभा का और राज्यसभा का, तो वो करोड़ों रुपए में जाता है। अगली बात ये, उसके अलावा जो उनको सुविधाएं दी जा रही है, जो अन्य मदों में जो खर्च होते हैं, जो वहां पर अपना सिक्योरिटी लगाई जाती है, जो अन्य लोगों की अपनी ड्यूटियां लगाई जाती है, तो ये खर्च जो है बहुत बड़ा भारी भरकम खर्च पूरे देश के नागरिकों के ऊपर अपने इसका जाता है। अगली बात ये, तो जहां तक सवाल है, मैं शेखर जी जो अपनी व्यक्त कर रहे थे यहाँ पर, एक्चुअली जो व्यवधान की भी आपने बातें की है, दरअसल मेरा अपना मत यह है कि यहाँ पर एक्चुअली विपक्ष से अधिक जो जिम्मेवारी होती है वो सत्ता पक्ष की होती है। एक्चुअली बात यह है कि सत्ता पक्ष कम से कम जब अपना हर किसी मत के लिए एक संसदीय कमेटी बुलाई गई है, तो वहां पर जब पूरी चर्चा होने के बाद ही किसी चीज का निर्णय लिया जाता है, और उन चीजों का जो है अपना उन मदों में कीमतें हो, चाहे वो नीतियां हो, चाहे अन्य कोई चीज जो अपना जो निर्धारित की जाती है, उसके बाद ये सब कुछ तय होता है। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अपना सत्ता पक्ष आज इस तरीके की जो विपक्ष की किसी भी तरीके से अपना परवाह नहीं करता है, क्योंकि उसका अपना ये मत है कि वो इस वक्त पूर्ण बहुमत पे है, उसका बाल बाका नहीं हो सकता है। की बात ये है, तो ऐसे में कम से कम जो है सत्ता पक्ष की भी एक अपनी जिम्मेवारी बनती है। जहां पर जिस तरीके से मैं आज अपना सुन रहा था, जो मेरे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी है, उन्होंने आज जो अपना यह जो व्यवधान पैदा हुआ खाया गया, ठीक है, हम जीएसटी पर हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, हम जो है बाकी जो अन्य बातों पर जहां पर जो चीजें हो रही है उस पर हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना विपक्ष कम से कम अपने पार्लियामेंट में आए और शांतिपूर्ण ढंग से उच्च मुद्दों को उठाए। लेकिन ये 3 दिन तक एक्चुअली, अगर ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रहलाद जोशी 3 दिन पहले अगर इस बात को रख देते, या जिस तरह विपक्षी लीडरों के साथ अपना सत्ता पक्ष की मीटिंग जो हुई थी, एक्चुअली हमारे ओम बिरला जी की जो मीटिंग हुई थी एक्चुअली, तो वहां पर एक्चुअली जब तय कर लिया गया था, तो उसके बाद व्यवधान का कोई अपना मतलब नहीं रहना चाहिए था। लेकिन सत्ता पक्ष की एक्चुअली जो अपना जो एक अपना पूरा एक कारगुजारी चल रही है एक्चुअली, कि हम इस वक्त पूर्ण बहुमत पे हम जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन दोनों की जिम्मेदारी है, हट के एक्चुअली दोनों की जिम्मेदारी है, पक्ष और विपक्ष दोनों की है, दोनों बराबर हैं। आप एक बारी नहीं है, दोनों की जरूरत है ना, विपक्ष भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाए। और दूसरी चीज ये, ठीक है, जीएसटी मामले हैं, महंगाई जो आपने खाद्य पदार्थों में बढ़ा दी है वो जायज भी है, आप करिए, और उस पर चर्चा जरूरी भी है। जनता भी जानना चाहती है कि इन मुद्दों को उठाया जा रहा है कि नहीं उठाया जा रहा है, महंगाई से हम परेशान हैं। लेकिन आप ये बताइए कि अगर किसी के साथ पूछताछ ईडी कर रहा है, ईडी अपना दायित्व निभा रहा है, तो क्या वो चर्चा भी संसद में होगी? आप बता रहे एक एक मिनट कितना कीमती है, कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उस पर। हाँ बिल्कुल, अपना जिस तरीके से अपना रजनी जी अपना सोनिया गांधी के साथ जो अपना विचार विमर्श चल रहा, जो ईडी अपना पूछताछ कर रहा है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जायज है एक्चुअली। अगर कहीं पर भी देश का कोई भी अपना, चाहे वो अपना किसी भी पद पर बैठा हुआ है एक्चुअली, चाहे वो हमारे मंत्रिमंडल का सदस्य ही कौन हो, एक्चुअली बात यह है, अगर उसने गलत काम किया है तो निश्चय उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल यहाँ पर जिस तरीके देखा जा रहा है कि विपक्ष के लीडरों को लगातार एक्चुअली जब चुनाव होते हैं, जब कोई भी चीज होती है, तो लगातार उनको घंटों घंटों तक अपना लिपेटा जाता है। एक्चुअली बात यह है, तो एक ये
संवैधानिक पदों पर बैठ के जिस तरीके से अगर ये अपना चीजें हो रही हैं, तो इससे क्या है कि जनमानस के बीच में जो एक विश्वास का एक पंथ था एक्चुअली, जो एक संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे उनके प्रति एक विश्वास था कि नहीं जो होगा बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन उसका विपरीत अपने जनमानस जो इस वक्त नोट कर रहा है एक्चुअली, तो वो मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि कहीं ना कहीं खटक पहले रहा है। भले ना जनता देखती हो, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक चीज जनता बखूबी जानती है, समझती है और उसका रिएक्शन भी फौरन देखने को मिलता है। शेखर कपूर साहब, 3-4 दिन से जो हाल है, क्या आगे ऐसा ही रहेगा, या जैसे अभी आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि पक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है विपक्ष को साथ लेने की? निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल जो है पुष्पा जी ने बिल्कुल सही सही कहा है कि अगर सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष के साथ में विपक्ष की भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन मैं इस लोकसभा के अंदर और राज्यसभा की जो कार्यवाही चल रही है उसको मैं देख रहा हूं कि 18 जुलाई से संसद का ये वर्षाकालीन सत्र, मानसून सत्र जो है आरंभ हुआ। पूरे देश को मालूम था, आपको मालूम था, संविधान और जो है जब पार्लियामेंट का जब जिस समय पार्लियामेंट की अधिसूचना जारी हुई पिछले महीने, तो सबको मालूम था कि राष्ट्रपति का चुनाव 18 तारीख के दिन होना है। आपको जो है कहीं ना कहीं से इस तारीख को या तो संसद की इस कार्यवाही को आगे पीछे करना चाहिए, आगे करते, या उस दिन आप छुट्टी करते। आप पर मिनट जो है 2,30,000 रुपए का खर्च पार्लियामेंट का हो रहा है। उस दिन आपने संसद का सत्र उस दिन जो है आपने स्थगित हो गया, दूसरे दिन शोर शराबे में हो गया, तीसरा दिन भी शोर शराबे में हो गया, और आज चौथा दिन है। आज राष्ट्रपति पद की मतगणना हो रही है। सारे सांसदों का ध्यान इस समय जो है राष्ट्रपति चुनाव की तरफ है। और इसके अलावा जो हमारे देश के ज्वलंत मसले हैं, हालांकि ठीक है, जो है जो विपक्ष जो जिन मुद्दों को लेके आ रहा है, साहब आपने मुद्दों की बात की तो हम भी मुद्दों की ही बात करेंगे। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो वहां पर उठाए जाने चाहिए थे, या इस कार्रवाई की वजह से जो जरूरी कामकाज है कौन सा ठप हो रहा है? बिल्कुल वो देखिए, जरूरी जो विषय उठने चाहिए थे नहीं उठ पा रहे हैं। देश के जैसे केरला का मामला है, केरला के अंदर एक नीट एग्जाम के दौरान एक लड़की के पूरे अंग वस्त्र उतार लिए गए उसके है ना। तो ये मामला आज भी जो है संसद के अंदर पिछले 4 दिन से इंतजार कर रहा है। इसके अलावा सेना के अंदर भर्ती वाला मामला है, महंगाई वाले मामले हैं। तो कहीं ना कहीं से सरकार को जो है घेरना था, जो घेरने की जिम्मेदारी जो विपक्ष के ऊपर थी। विपक्ष सिर्फ क्या कर रहा है कि शोर शराबा कर रहा है। तो संसद की अच्छा कार्यवाही ये बताइए, इनमें से कोई मुद्दा उठाया किसी ने? इन मुद्दों को लेकर अगर कार्यवाही स्थगित होती, मैं आपको उसी बात पे बोल रहा हूं कि आप इस संसद के अंदर रहकर संसद की कार्यवाही को चलाते हुए इन विषयों को उठा सकते थे। आप सत्ता पक्ष को ठीक है बोलने दीजिए, लेकिन जब आप शोर शराबा करते हैं, आप व्यवधान डालते हैं, तो वहां पर लोकसभा के अध्यक्ष हैं या जो राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं, जो उस कार्रवाई का संचालन करते हैं, वो उस वक्त जो है शोर शराबे के कारण, व्यवधान के कारण जो है उस कार्रवाई को दिन भर के लिए या कुछ घंटों के लिए स्थगित कर देते हैं। तो इससे संसद का कामकाज रुक जाता है। तो मेरा कुल मिला के ये कहना यह है कि जब आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाते हैं, उस समय उनके साथ में ठोस बजा के विपक्ष के साथ में जो आपकी बातचीत होती है, वो चाय पानी और नाश्ते पे खत्म नहीं होनी चाहिए। आपको ये उनके साथ में पूरी तरह से तस्दीक करनी चाहिए कि ये जो संसद की कार्रवाई पूरी तरह से चलेगी। देश के सामने कई मसले हैं इस समय, देश के सामने रक्षा जैसे मसलों के जो है बिल पास होने हैं संसद, और इसके अलावा आपका जो सेना की भर्ती वाला मामला है, उन शंकाओं को दूर करने की आवश्यकता जो है सरकारी पक्ष को भी है। ठीक है, विपक्ष अपनी बात को कहेगा, लेकिन आप उन शंकाओं को दूर तो करेंगे। महंगाई के मुद्दे पे आपको निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं से सरकार को अपनी बात को कहना चाहिए। जीएसटी वाला जो 5% का नया मामला है, सर देखा कैसे दूध छाछ के पैकेट्स लेकर चले गए, ये पहले से तय था कि हम ऐसे करेंगे। आप अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करवाते हैं, मुद्दों की तरफ तो बहुत ही कम होता है ध्यान केंद्रित। ये देखिए, ये कुछ सांसदों की बात हो सकती है। कुछ सांसद संसद के अंदर जो है अपनी तरफ ध्यान आकर्षण करवाने के लिए या मीडिया कवरेज में आने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करते हो, तो ऐसा कुछ थोड़े बहुत ऐसा कुछ लोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि संसद के अंदर जो है एक संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है। संसद के अंदर जो है आपको अपनी विद्वता दिखाने की जरूरत है। आपको बातचीत की कला के माध्यम से अपनी बात को कहने का
हक आना चाहिए। तो जब इन चीजों की कमी आ जाती है तो फिर जो है क्या नाम है, आदमी शोर शराबा करता है। इसके पास में ज्ञान नहीं। इसके पहले भी तो विपक्ष में अब बीजेपी भी रही थी, वहां पर भी तो मुद्दे उठाए गए थे, सुषमा जी ने भी तो मुद्दे उठाए थे। तो ये इसी बार इतना ज्यादा हो रहा है कि अगर पूछताछ हो रही है तो भी हंगामा हो रहा है, या फिर पहली बार ऐसा हो रहा है? आपसे शेखर जी प्रतिक्रिया, फिर मैं सीएम जी के पास जाऊंगी। शेखर जी, क्या पहली बार ही ऐसा हो रहा है या फिर? हाँ, नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है। ये देखिए, जब ये हमारी लोकसभा की 17वीं लोकसभा का जब गठन हुआ, उसके बाद से ही ये इस जो जितने भी सत्र हुए हैं, उन सत्रों के दौरान आरंभ से मैं देख रहा हूं कि बहुत कम समय के लिए जो है पार्लियामेंट की कार्यवाही संचालित हुई है, और अधिकांश बिल जो है जो भी पास हुए हैं वो संसद के बाहर हुए हैं, और उन्हें बाद में जो है सत्ता पक्ष ने जो है ध्वनि मत से अपने अपने तरीके उनको मंजूर करा लिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी आप और इसके अलावा जो आपने पहली बार सुषमा स्वराज के समय की बात कही, जब सुषमा स्वराज विपक्ष में थी, उस समय अटल जी भी इस सरकार में विपक्ष के अंदर रहे, तो देश के बड़े बड़े नेता रहे हैं, और वो लोग भी व्यवधान पैदा करते थे। वो लोग भी जो है क्या नाम है, कार्रवाई के अंदर कहीं ना कहीं दखल डालते थे। लेकिन मेरा कहना ये है कि इस तरह के मामलों को परंपरा तो बदलनी चाहिए। इस तरह के मामलों को निपटाने की दिशा में एक ठोस तरीके से बातचीत करने की, पहल करने की आवश्यकता है, वरना ये संसद के प्रति लोगों का विश्वास लगातार कम होता जा रहा है। सीएम बपन्ने जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि अब कौन से ऐसे बिल जो पेश होने थे, पास होने थे, वो कौन से हैं जो अब अटके हुए हैं? जहां तक सवाल अपने बिलों का, दरअसल अगर जिस तरीके से हमने देखा है कि अपना जब कहीं पर कोई चीज अपना एक ऐसा मुद्दा जो है जन सरोकारों के से जो जुड़ा हुआ होता है, जब काफी हाईलाइट होने लगता है, तो हमारा सत्ता पक्ष कोई ऐसे मुद्दों को बीच में ले आता है कि जिससे वो पहला वाला मुद्दा जो है अपना पूरा धराशायी हो जाता है। एक्चुअली बात यह है, तो उसी तरीके से हम पार्लियामेंट के अंदर भी हम ये देख रहे हैं एक्चुअली कि जिस तरीके से अभी अपना शेखर जी ने अपना जैसे अपना सेना की भर्ती का एक पूरा मसला रखा है, जिस तरीके से अपने सत्ता पक्ष ने कहा कि भाई जो किसानों का जो बिल था, जो उनको राहत जो देनी थी, जो अपना हर चीज की अपना दाम अपना तय होने थे, एक्चुअली बात यह है, तो उस किस दिशा में एक्चुअली वो चीजें बढ़ रही है, एक्चुअली बात यह है। दूसरा, जिस तरीके से अभी हमने देखा है पूरे देश के अंदर जो है कुछ ऐसे पत्रकारों को अपना गिरफ्तार किया गया कि जो है दूसरी ओर जो उनके पक्ष से, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी गिरफ्तारियां नहीं होती है, उनकी स्टेटमेंटों को नकार दिया जाता है, उनको लंबित कर दिया जाता है। लेकिन जो लोग उस खबर को उठाते हैं एक्चुअली, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कल सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से अपना जो है पूरा एक अपना हमारे पत्रकार साथी जुबेर को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली एक्चुअली, फिर उसके बाद उनको बरी किया गया एक्चुअली, तो इस तरीके से जो अपना जो घटनाएं एक्चुअली अपना पूरे देश के अंदर घट रही है, एक्चुअली बात यह है, तो मैं समझता हूं कि न सिर्फ हम पत्रकारों के लिए बल्कि उस आम जनमानस के लिए भी अपना घातक है कि कभी सत्ता पक्ष किसी के अगेंस्ट में कुछ भी कर सकता है, एक्चुअली बात यह है। तो यहाँ पर जिस तरीके से अपने जो व्यवधान हो रहे, जिस तरह के बिल पास होने चाहिए, जिस तरह जन सरोकारों के हित पे लगातार अपना बात होनी चाहिए, तो यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर इस चीजों का ग्रीष्मकालीन हो, शीतकालीन सत्र हो, एक बात पहले से ही सबको पता रहती है, हंगामे के आसार, और होता भी वही है। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कम से कम अब तो सांसद जो अपनी जिम्मेदारी निभाए जनता के प्रति, और संसद पहुंचे, उन मुद्दों को उठाए जिनकी देश को जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। तो एक चलन सा चल पड़ा है कि हर मुद्दे पर संसद ठप हो जाती है, संसद की बहसों से देश को दिशा मिलती है, लेकिन संसद ठप हो जाए तो देश का न केवल करोड़ों का धन बर्बाद होता है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस भी नहीं हो पाती। एक एक पल महत्वपूर्ण है संसद का। संसद की बहस देश को नई धारा देती है। सत्ता और विपक्ष अपने अपने पक्ष रख सकते हैं। इस संसद को विद्वानों ने, राजनेताओं ने गरिमा दी है। संसद की ये गरिमा कायम रहनी चाहिए। देश बड़ी उम्मीदों के साथ सांसदों को चुनता है। राजनीतिक पार्टियों को इसका ख्याल रखना चाहिए। इस चर्चा को यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।